स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। निक्की भाटी केस को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहा है। इस केस में आपको बता दें कि जो हॉस्पिटल है वहां का मेमो सामने आया है और इतना ही नहीं, जहां पर आग लगी थी यानी निक्की भाटी के ससुराल के आसपास के जो सीसीटीवी खंगाले गए हैं उसमें भी कई ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसमें यह साबित होता नजर आ रहा है कि आखिर विपिन भाटी उस वक्त कहां पर था और निक्की जिस वक्त उसके घर में आग लगी, निक्की जिंदा जली थी, उसके बाद वहां पर कौन कौन पहुंचा था और कौन अस्पताल ले गया था और कैसे निक्की एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल से तीसरे रेफर कर दी जाती है। इसी दरमियान रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। दावा यह भी किया गया है कि निक्की भाटी को जिस वक्त एम्बुलेंस में रखा गया था उस वक्त उसके पिता भी मौजूद थे, यानी खबर उसके मायके में दे दी गई थी कि आपकी बेटी जल गई है, जिसके बाद परिवार वाले वहां पहुंच गए थे। ऐसा दावा निक्की भाटी के जो ताऊ के बेटे ने किया है। यानी ससुराल में ताऊ लगने वाले जो शख्स हैं उनका बयान सामने आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि निक्की भाटी मरने के पहले यानी जिस वक्त वो जली थी और चीख पुकार मचा रही थी, इस वक्त उसने कहा था कि मुझे पानी दे दो, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसके बाद ये रास्ते भर बात करते हुए निक्की गई है। जो निक्की का घर है वहां से 10-15 मिनट की दूरी पर फोर्टिस हॉस्पिटल है, जहां पर पहली बार निक्की को ले जाया गया। इसी दरमियान निक्की के घर वालों को सूचना दे दी गई थी कि इस तरह से कांड हुआ है और फौरन अस्पताल में आपको बता दें कि पुलिस पहुंची। दूसरी ओर ससुराल वाले की सूचना पाते ही मायके वाले पहुंच जाते हैं, यानी निक्की के पिता भी उस हॉस्पिटल में मौजूद थे। अब दावा ये किया गया है, जिस तरह से अस्पताल का भी बयान सामने आएगा अभी आने वाले टाइम में, आपको बता दें कि डॉक्टर से भी पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि हॉस्पिटल के मेमो में यह दर्ज कराया गया था कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, यानी सिलेंडर जब फटा इसकी वजह से निक्की भाटी जल गई है। अब ये स्टेटमेंट किसने दिया और क्यों वहां पर लिखाया गया, क्योंकि कोई भी पेशेंट आता है हॉस्पिटल में तो डॉक्टर ने पूछा होगा कि आखिर ये जली कैसे, तो इस पर वहां पर लिखा गया था कि सिलेंडर फट गया था जिसकी वजह से निक्की भाटी जल गई है। दूसरी ओर ताऊ के जो बेटे हैं उनका यह बयान सामने आ रहा है कि निक्की ने खुद अस्पताल में बताया था कि उसके साथ क्या कुछ हुआ था और किस तरह से वो जली थी, लेकिन जो हॉस्पिटल की ओर से बयान सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है दोनों के स्टेटमेंट, क्योंकि हॉस्पिटल में किसने लिखाया कि सिलेंडर फटने से आग लग गई जिसकी वजह से निक्की भाटी के साथ इस तरह से कांड हुआ। दूसरी ओर जो बयान सामने आ रहे हैं ताऊ के बेटे का, वो भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि उनका कहना है कि जिस वक्त निक्की के साथ ये कांड हुआ था उस वक्त उसका पति यानी विपिन चिल्लाते हुए चीख पुकार मचाते हुए आता है और बताता है कि भैया निक्की ने आग लगा ली है। इसके बाद फौरन ये लोग पहुंचते हैं, गाड़ी निकालते हैं और वहां पर विपिन गाड़ी में बैठने की हिम्मत नहीं करता, ऐसे ताऊ के बेटे ने कहा है। और उनका कहना है कि विपिन इतना डरा हुआ था जिसकी वजह से वो गाड़ी नहीं चलाता और आखिरकार देवेंद्र यानी ताऊ के बेटे गाड़ी चलाते हैं और उस गाड़ी में निक्की के सास, निक्की के ससुर समेत सभी लोग निकलते हैं अस्पताल, जहां पर डॉक्टर उसे फर्स्ट एड तो देते हैं और इसके बाद रेफर कर देते हैं दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में। इस दरमियान आपको बता दें कि निक्की के पिता हॉस्पिटल पहुंच गए थे और आगे रेफर जब किया जाता है तो निक्की को वहां पर एम्बुलेंस में ले जाकर ये लोग जाते हैं और इसी दरमियान कैलाश हॉस्पिटल पड़ता है सेक्टर 27 में नोएडा के, वहां पर भी जाते हैं, लेकिन कैलाश हॉस्पिटल पेशेंट को लेने से मना कर देते हैं जिस तरह की उनकी हालत थी। इसके बाद ये परिवार पहुंचता है दिल्ली के लिए, निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में ही निक्की ने दम तोड़ दिया था, ऐसा परिवार वालों का कहना है। इस देवेंद्र ने क्या कहा था, आखिर ताऊ के जो बेटे हैं उनका बयान आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कहा था वो सुन लीजिए। यहाँ पे कौन कौन था? विपिन था और पिताजी थे उनके। अच्छा, विपिन और पिताजी यहाँ पर थे। क्या टाइम हो रहा था? 6:45 बजे के करीब। 6:45 बजे। आप कहाँ पर थे? आपकी दुकान? ये मणिकर्णिका खाता था। अच्छा, ये बगल में ही, एकदम बगल में ही। बिल्कुल एकदम बगल में ये। ठीक है, तो क्या कुछ देखा आपने, क्या हुआ? उस टाइम पे लाइट नहीं था तो मैं दुकान के बाहर ही बैठा हुआ था। 5:30 बजे? 6:45 बजे। 6:45 बजे। ठीक है, तो विपिन यहीं था, बच्चे भी यहीं थे, तीनों बच्चे थे, विपिन था। और विपिन मैंने देखा कि भाग के गया एकदम से, जो शोर शराबा हुआ भाग के गया, वो अंदर गया, वो वीडियो फुटेज में भी दिखाई देगा सबको। वो फिर साथ के साथ ही वापस आया, उसने आके शोर मचाया, मुझसे बोला भाई निक्की ने आग लगा ली। ठीक है जी, भाई निक्की ने आग लगा ली। मैं दौड़ के आया, उससे मैंने बोला कि गाड़ी निकाल और बैक कर हॉस्पिटल लेके चलते। मैं अंदर गया,
अंदर और लोग भी इतने आ चुके थे मुझसे पहले भी। परिवार के कितने लोग अंदर थे उस समय जब आप अंदर गए? अंकल थे, हाँ, विपिन था, हाँ। मैं भी पहुंच गया, सब लोग अंदर पहुंच मैं गए। पहुंच गए थे और भी 2 लोग थे जो हैं यहाँ में मेरे साथ, जो मुझसे भी 1 सेकंड पहले पहुंच गए थे, ठीक है। जो लेके आए उतार के बॉडी, वो मतलब जलती हुई को वो आग किसने बुझाई फिर? आग बुझ चुकी थी अच्छा, बुझ चुकी। जब मैं पहुंचा। जी, ठीक है। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद उसके बाद उसमें हम जो गाड़ी बैक करके लगा दी, गाड़ी में लेके चले गए। कहाँ पे गए? और फोर्टिस हॉस्पिटल। जिस तरह से एफआईआर सामने आया है, एफआईआर में भी तरह तरह की चीजें बताई गई है कि आखिर उस घर में क्या कुछ हुआ था निक्की के साथ, क्योंकि कंचन वहां पर मौजूद थी। कंचन उनकी बहन है जिसने बाद में एफआईआर दर्ज कराया। एफआईआर के मुताबिक आपको बता दें कि 103(1) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, 115(2) और 61 पार्ट 2 के तहत ये पूरा मुकदमा दर्ज किया गया है। अब पुलिस जगह जगह की सीसीटीवी खंगाल रही है, क्योंकि स्टेटमेंट सबका लिया जाएगा और रिकॉर्ड किया जाएगा कि कौन कहाँ था, कब। ये सभी चीजें पुलिस लिंकअप करेगी कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था। जिस तरह से तरह तरह की चीजें सामने आ रही है, पहली बार ये आया कि निक्की को जिंदा जलाया गया था उसके पति विपिन द्वारा, दूसरी ओर ये कहा गया कि निक्की ने खुद से आग लगा लिया था, और तीसरी बात ये सामने आती है कि निक्की के साथ कोई हादसा हुआ था, यानी सिलेंडर ब्लास्ट की तरह जो बताया जा रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि सिलेंडर ब्लास्ट का जैसे ही पुलिस को स्टेटमेंट दिया जाता है, पुलिस पहुंचती है घर पर, लेकिन वहां का माहौल और जो कुछ चीजें थी, एविडेंस ऐसा कुछ मिलता नहीं है जो बता सके कि यहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। और पुलिस ने ये जांच की, पूछताछ की, तब खबर कुछ और ही सामने आती है, जिसमें ये सामने आता है कि निक्की भाटी के साथ उस घर में क्या हुआ था, ये अभी भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि तरह तरह के अटकलें लगाई जा रही है और पुलिस इसे 3 एंगल पर जांच कर रही है। पहला तो हादसा, जिस तरह से बताया गया कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, क्या ये निक्की भाटी की जो मौत हुई है उसकी वजह से हुई है, लेकिन एविडेंस इसके अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। दूसरा, मर्डर की थ्योरी पर पुलिस काम कर रही है, क्योंकि निक्की भाटी और जो उनकी बहन है कंचन भाटी, उनका आरोप संगीन है और उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि विपिन, रोहित या फिर उनके सास ससुर, ये सभी लोग उस घर में फिजिकली टॉर्चर करते थे, मेंटली एब्यूज करते थे, और इस तरह से निक्की और कंचन के साथ उस घर में ज्यादती होता था। और जिस दिन निक्की की मौत हुई है उससे कुछ चंद मिनट पहले ही निक्की और कंचन में बातचीत हुई थी, और न जाने क्या ऐसा होता है कि मिनट बदलते ही वहां पर निक्की जलते हुए निक्की घर से बाहर आती है अपने रूम से, और वो चीखती चिल्लाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर उसकी बहन कंचन आती है। और तमाम आपने सोशल मीडिया पर वीडियो देखा होगा जिसमें तरह तरह की चीज़ें वो बोलती हैं। हालांकि उनके जो वीडियो है उस पर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं, जो चीज़ें बोली जा रही हैं। कुल मिलाकर आपको बता दें कि निक्की की मौत की मिस्ट्री जो है सुलझने की बजाय उलझती चली जा रही है। 3 थियरी पर पुलिस काम कर रही है, और विपिन के फादर और निक्की के फादर उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे, ये भी अभी सामने आ रहा है। दूसरी ओर आपको बता दें कि 3 अस्पताल, यानी पहले उसे ले जाया गया था जो नियर बाय हॉस्पिटल था वहाँ पर, उसके बाद उसे ले जाया जाता है कैलाश हॉस्पिटल, उसके बाद दिल्ली के सफदरजंग, जहाँ पर डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि मरने के पहले या फिर उस दरमियान जो चीज़ें थी, नोएडा से दिल्ली जाने के दरमियान निक्की ने जो कुछ बताया था उसे उनके ताऊ के बेटे यानी देवेंद्र ने बताया है कि निक्की जाते जाते भी बातचीत कर रही थी। उसने बकायदा, डॉक्टर ने जब पूछा कि क्या कैसे हुआ है, तो उसने स्टेटमेंट भी दिया है, और ये स्टेटमेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, ऐसा देवेंद्र का दावा है। आने वाले टाइम में उन्होंने कहा है कि अस्पताल से जिस तरह से स्टेटमेंट सामने आएंगे, इससे साफ हो जाएगा कि आखिर हुआ क्या था। और निक्की ने आपको बता दें कि मरने के पहले चीज़ें बताई थी कि उसके साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल आपको एडमिट करने के पहले ये चीज़ें पूछता, जिसकी वजह से निक्की हो सकता है कि हॉस्पिटल में चीज़ें बताई हो, या फिर निक्की अगर उस स्थिति में नहीं थी तो घर के कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि वहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से आग लगी थी।